हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। इससे जो पहले हमने स्टडी किए थे लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में स्टडी किए थे और इस लॉगरिथमिक फंक्शंस की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप सब अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जा करके देखिए, तब उसके बाद आकर के इस लॉगरिथमिक फंक्शंस के चौथा वीडियो को आप सबको देखना है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉगरिथमिक फंक्शंस। और आप सब जैसे क्लास को अटेंड करते हैं तो सबसे पहले जितना भी टर्म्स है उसको आराम से सीखा कीजिए, अपने कॉपी पे नोट किया कीजिए। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि काफ़ी सारे एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई, बिहार बोर्ड के एग्जाम के व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की पार्ट 4 के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ, एक नई जोश, एक नई एनर्जी, एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो में स्टडी किए थे लॉगरिथमिक फंक्शंस में, जो हमने स्टडी किए थे, हमने देखे थे रिमार्क्स देखे थे। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रिमार्क्स में हमने क्या देखे थे, वहां पे मैंने देखे थे, जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है log x to the base a, log x to the base a मेरे पास लिखी हुई है। ये कब डिफाइंड होती थी? इसकी x जो है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और इसकी बेस भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन a क्या होनी चाहिए? इसकी a क्या होनी चाहिए? a 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी ये बेस 0 नहीं होनी चाहिए, तब कोई लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होती है? डिफाइंड होती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे और इसको मैंने प्रूफ भी किए थे कि ये किस तरह से होती है। तो पार्ट 3 जाकर के वीडियो देखिए, आपको इसका निश्चित ही प्रूफ मिलेगी। तो इतना तक मैंने स्टडी किए थे और वहां पर उसकी डोमेन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसकी डोमेन क्या होती है? लॉगरिथम फंक्शंस की डोमेन होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। डोमेन क्या होती है? जितना भी लॉगरिथमिक फंक्शंस में इनपुट रखते हैं वो सब उसकी डोमेन कहलाती है। तो इनपुट हम रखे थे, पॉजिटिव इनपुट रखे थे। जितना भी लॉगरिथमिक फंक्शंस में मैंने इनपुट देखे थे सबका मान क्या आई थी? पॉजिटिव आई थी, सभी इनपुट पॉजिटिव थी। इसीलिए उसका डोमेन जो होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और उसकी रेंज की हम बारे में बातें करें तो इसकी रेंज जो होती है, रेंज में हमने क्या देखे थे? रेंज क्या होती है? आउटपुट होती है। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो आउटपुट मेरे पास आती है वही उसकी रेंज कहलाती है। तो रेंज में हमने देखे थे, रेंज मेरे पास क्या आई थी? पूर्णांक में भी आई थी, प्लस में भी आई थी, माइनस में भी आई थी, 0 भी आई थी। इस तरह से सबकी क्या आई थी? रेंज आई थी। कहने की मतलब रेंज क्या हो सकती है इसकी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक क्या हो सकती है? इसकी रेंज हो सकती है। तो ये मैंने स्टडी किए थे, इसके डोमेन, इसके रेंज और इतनी रिमार्क्स में पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने अगले वीडियो में स्टडी किए थे। जो बच्चे नहीं देखे अगले वीडियो, सबसे पहले पिछले वीडियो जाके देखिए, तब जाकर के ये वीडियो को आप सबको देखना है। तो इसी के साथ हम इसको टेस्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये रेंज और डोमेन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सभी बच्चे लिख लीजिएगा। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले की क्लास में चर्चा किए थे। तो मेरा क्लास होगी, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्चुअली बात क्या होती है? यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस हम देखेंगे, 2 प्रकार के लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इससे पहले उसकी डिफिनेशन सभी टर्म्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किए। लॉगरिथमिक फंक्शन 2 प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। एक होती है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो 2 तरह की लॉगरिथमिक फंक्शन होती है। एक होती है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा होती है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन।
तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है इसके बारे में समझते हैं। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस जो नेचर में, जो प्रकृति में सबसे पहली आई है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले के ज़माने में जो मैथमेटिशियन ने यूज किए थे, सबसे स्टार्टिंग में जो लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज किए थे, उस लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम बोलेंगे नेचुरल। जो प्रकृति में सबसे पहले आई है वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, जो इसके बाद आई है वो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है ये हम समझते हैं। आपकी हो जाती है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस log x to the base e। अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस की ये बेस की अगर हम बात करें, अगर ये इसकी बेस e हो जाए तो वो कहलाती है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को इस तरह से हम लिख सकते हैं ln x भी हम कह सकते हैं। दोनों बातें सेम लिखी हुई है। केमिस्ट्री सब में इसका यूज होती है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो ये अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस की बेस क्या हो जाए, e हो जाए, तो वो कौन सी लॉगरिथमिक फंक्शंस कहलाती है? नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस कहलाती है। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को nx भी हम लिखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस जिस लॉग का बेस 10 हो जाए वो होती है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। जिस लॉग का बेस 10 हो जाए वो होती है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक दो तरह की होती है, इसके बारे में तो आप सबको पता है। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे मैंने इसी के बारे में एक्सप्लेन किए थे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में इससे पहले जितना भी सारा वीडियो बना लगभग इसी से रिलेटेड। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने आपसे पूछ दिया, बताओ छोटू 100 का मान कितना होगा, log 100 की मान कितनी होगी? नहीं कुछ। तो यहाँ पर अगर सिर्फ log 100 दी हुई है आपके पास, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है आपके पास दिया हुआ, तो यहाँ पे बेस जब कुछ नहीं होगी तो आपको समझ जाना है ये कौन सी है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस में बेस इसकी कितनी होती है? 10 होती है। नहीं भी दिया रहे तब पर भी आप समझ जाइए इसकी बेस कितनी है, 10 नीचे में दिया हुआ है। अब देखिए इसकी बेस 10 है तो इसका मान कितनी हो जाएगी? अब आप बताइएगा कि सर इस 10 पर कितना पावर रखे कि उसका मान 100 हो जाए। 10 पर अगर 2 पावर हम रेस करेंगे तो इसकी मान कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो log 100 टू द बेस 10 की मान कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसी तरह दूसरा भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिए log 1000 अब बेस 2d 2। तो बेस इसकी कितनी होती है? 10 होती है, तो 10 लिखेंगे। अब इस 10 पर कितना पावर रेस करेंगे कि 1000 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो आप बताइएगा सीधे सर 3 यूज करेंगे इस 10 पर पावर, तो इसकी मान कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉमन लॉग क्या होती है? कॉमन लॉग ये होती है जिसकी बेस 10 हो जाती है, वो कहलाती है कॉमन लॉग, जिसका कि हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। तो पहले सबसे आई थी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, इसीलिए इसको बोला जाता है नेचुरल, चूंकि नेचर में ये सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद आई थी ये कॉमन लॉग। तो मैंने लॉग की 2 प्रकार देखे, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस और कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके बारे में हम कई वीडियो में स्टडी कर चुके हैं एक्सप्लेन के साथ। अब जो हम स्टडी करेंगे इस नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में कुछ जानेंगे कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, ये इसकी बेस ई और ई की वैल्यू जानेंगे कि क्या होती है। तो ये 2 तरह की लॉगरिथमिक फंक्शंस होती है, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हम समझते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। यहाँ पे हम समझेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। पहले हम लिखते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम समझते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है? अगर नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखा जाए, इसकी ई की मान अगर हम देखें तो इसकी ई की मान जो मेरे पास आती है काफी सिंपल है। इसकी ई का मान, और मैथमेटिशियन ने इसकी ई का मान बताया है 2.718। 2.718 क्या होती है? ई की मान होती है, स्मॉल ई की मान होती है 2.718। और ये जो होती है ये इरोरेशनल होती है। इरोरेशनल नंबर होती है। ये कौन सी नंबर होती है? इरोरेशनल नंबर होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है।
नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इरोरेशनल होती है और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने की मतलब इसकी मान क्या होती है, कभी रुकती नहीं है, बढ़ते ही रहती है, हर हमेशा चलती ही रहती है, रुकती ही नहीं है, टर्मिनेट ही इसका नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। और ई का तो मान 2.78 होती है, लेकिन ई का जो मान बताया था यूलर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसको यूलर कांस्टेंट भी कहते हैं। यूलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी वैल्यू बताई थी इतनी, इसीलिए इसको यूलर कांस्टेंट भी कहते हैं। यूलर कांस्टेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, यूलर कांस्टेंट, या तो एक इसकी और नाम है नेपोलियन कांस्टेंट, इसके नाम से भी जानते हैं, नेपोलियन कांस्टेंट। तो एक की मान कितनी होती है 2.718, इसको इरोरेशनल नंबर कहते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। यूलर नामक वैज्ञानिक ने ये कांस्टेंट का मान बताई थी और इसको कोई नेपोलियन कांस्टेंट के नाम से भी जानता है। अगर ई की मैथमेटिकल में बेसिकली हम वैल्यू देखें तो 1+1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक ये क्या होती है, इसकी मान चलती ही रहती है। ये हो जाती है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू। आप सब 11th क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टोरियल क्या होती है, फैक्टोरियल दो तरह से सिंबोलित किया जाता है, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल, 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 इसको भी क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने देखे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ पॉसिबिलिटी देखे, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखे, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरह की होती है, नेचुरल और कॉमन लॉग के बारे में हमने स्टडी किए। यहाँ पे मैंने देखे नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग के बारे में कुछ मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे। तो आपका जितना भी है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है। जितना भी बच्चे हैं, ये वीडियो चौथा बन रही है, सभी बच्चे जाकर के फर्स्ट से लेकर के ये 4 तक वीडियो लॉगरिथमिक फंक्शंस अगर आप सही से देख लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, तो इतना हम गारंटी आप सबको निश्चित देते हैं कि आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, लॉग से रिलेटेड खास करके। और इतना तक भी लॉग कवर करते हैं तो 12 के किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत